अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। अगर आपने रीसेंट वीडियोस को नहीं देखा तो उनको भी जाकर लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मल्टीवेरिएट कैलकुलस। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स 2 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू को हम कहेंगे ये क्या है, u। अब यहाँ पे हम देखें तो एफ ऑफ एक्स में हमने पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज कर्ल ओवर कर्ल एक्स, इसको हम कर्ली बोलते हैं, पार्शियल का साइन है ये। ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। तो हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल x आया, तो हमने x वो जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल x में ये वैल्यू एंटर कर दी, दैट इज़ tan इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पे देखा जाए दैट ये जो है वैल्यू, इसको हम 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। अब ये जो इसको हम अगर x भी रख सकते हैं और u भी रख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जो डेरिवेटिव है tan का वो है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने इधर एंटर कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, फिर अब हम ये जो फंक्शन है y ओवर x, ये जो हमारे पास u या x की वैल्यू जो थी, अब हम इसका वो जो है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आता है नेगेटिव y ओवर एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे इस फार्मूले के अंदर, 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर। अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि हमने टेन का ये फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो इस एक्स का हमने फिर से डेरिवेटिव लेना था। अब यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ उसको लिखेंगे इधर, और सॉरी इधर लिखेंगे, और साथ ये जो है वो फार्मूला। अब यहाँ पे माइनस वाई इधर, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके उसको डन करेंगे, और हमारे पास आंसर कैलकुलेट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या था, 2 और 3, एफ ऑफ एक्स 2 3। और अब हम 2 और 3 पे देखेंगे, अब हम x की वैल्यू को 2 रख देते हैं और y जो है वो 3 है। अब x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2, और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे 3, तो हमारे पास 3 ओवर 30 इंटीग्रल दैट इज़ पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 2 एंड -1 टू 5 cos y dx dy। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो अंदर वाली इंटीग्रेशन है ये किसके साथ होगी और ये बाहर वाली किसके साथ होगी। जो अंदर वाली है ये अंदर वाली के साथ टर्म के साथ, और ये जो बाहर वाली है ये बाहर वाली के साथ होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो अंदर वाली है, सबसे पहले हम इनर इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ -1 टू 5 cos y dx, और cos y x जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जहाँ पे x है 5 -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 cos y। अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। और अभी तक अगर आपने मल्टी वेरिएट कैलकुलस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो फ़ौरन करें इसी चैनल पे। और अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करें। आउटर इंटीग्रल, अब जो बाहर वाला इंटीग्रल है, हमने इनर इंटीग्रल का आंसर ले आए हम 6 cos y। अब हम आउटर की बात करते हैं, दैट इज़ पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 2 6 cos y dy। ये देखिए 6 cos y, और ये जो बाहर वाला है ये वाला dy। ठीक है, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा cos y dy। अब जो है वो अगर हम इसको देखें तो cos का जो है वो डेरिवेटिव साइन होता है, तो ये साइन आ गया उसकी जगह, और ये हम इंटीग्रेट करेंगे अब इसको। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट y की जगह पहले ये आएगी एंड देन ये वाली आएगी। अब साइन पाई ओवर 2 माइनस साइन पाई ओवर 6। अब साइन पाई ओवर 2 जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये 1 के इक्वल है, और ये साइन पाई ओवर 6 जो है वो 1 ओवर 2 के। अब इसको हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 को नीचे रखें और 2 -1, तो यहाँ पे 1 ओवर 2 आएगा। अब 2 3 6, तो यहाँ पे 3 हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है ये, इसकी डेफिनेशन ये है a0/2 प्लस सिग्मा n-1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब आपने सोचा, आपने पहले भी देखा होगा कि जो पॉजिटिव फंक्शन है उसमें हम कोसाइन यूज़ करते हैं,
और जो नेगेटिव है उसमें हम साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉस है वो क्या है, पॉजिटिव के लिए है। अब हमने क्या करना है, ये जो ए नॉट है इसकी जो वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज़ वो ये है कि आपने जो है वो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाना है 1/पाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, फिर ए एन का फार्मूला है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स फॉर एन नंबर ऑफ। बी एन का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के बेस पे है। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन द पाई। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम, बहुत सिंपल है, आपने जो है वो बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे गारंटी है कि आपको लाजमी समझ आएगी इसकी। ठीक है, ये चीज़ श्योर है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लाजमी समझ आ जाएगी। वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले जो है वो ए नॉट की वैल्यू ले ली, क्योंकि हमने फोरियर सीरीज़ में सबसे पहले ए नॉट की वैल्यू इंप्लीमेंट करनी है। ए नॉट ले ली। ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये जो एक्स स्क्वेयर है ये हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है, दैट इज़ दिस वन। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने सबसे पहले चेक करना है हमारा फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। अब हमारे पास ये जो है, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने पावर में एक ऐड कर दिया पावर, और उसी को उससे डिवाइड कर दिया, तो 2x की पावर 3/3। और यहाँ पे सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ये जो है वो लिमिट एंटर कर दी, माइनस जो है वो ये प्लस पाई और माइनस पाई। अब हमने जब लिमिट एंटर करते हैं ना, सेंटर में नेगेटिव साइन होता है, तो ये जो पावर है, पावर इसके साथ नेगेटिव पाई है, सॉरी इसके साथ नेगेटिव लिमिट के साथ नेगेटिव पाई है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिलेगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। इन रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2π³ अब क्या होगा, ये 3 इस पाई के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2π²/3। अब हमने ए नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमने ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एज इट इज़ हमने पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस किया। अब इस फंक्शन में हमने एक्स स्क्वायर एंटर कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे जो यू है उसको एक्स स्क्वायर के बराबर कह दिया। ये लेड पेंसिल से लिखा गया है, तो आप इसको वीडियो को मज़ीद क्लियर कर लें। वैसे मेरी कोशिश है कि क्लियर हो वीडियो। तो यहाँ से जो है वो ये देखें, अब एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स, हमने ये चीज़ जो है ना वो सबसे पहले फाइंड करनी है। तो मैंने इतने पोर्शन को पकड़ लिया और यहाँ रख दिया। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कॉस का डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल हो गई कि हमने सबसे पहले जो है वो, अब ये जो है ना कॉस एन एक्स डी एक्स ये इक्वल है कॉस एन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू साइन एन एक्स ओवर एन। तो ये चीज़ आप पहले ही लिख लें अपने रजिस्टर पे, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो हमने क्या किया कि इसकी जगह इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर साथ वैसे ही। अब हमने ये जो टर्म है ना अंदर वाली, ये वाली, इसका हमने इंटीग्रेशन की, और ये इंटीग्रेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास जो 2x² आई वो 2x dx के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें तो हमने इसको कर दिया, लिमिट जो थी हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास नेगेटिव लिमिट थी। हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो नेगेटिव था उसको हमने 0 के साथ रिप्लेस करवा दिया और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। अब हमने जो है वो 2/पाई, तो ये जो 2 है इसको तो हमने समझ लिया कि ये किस तरह से आया है। अब हम सेम वही काम जो है, जो हमने जो है वो ये cos n x dx की वैल्यू निकाली है, सेम एज इट इज़ में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो है
0 टू पाई एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर आया है, जो क्या आया है, एक्स स्क्वेयर साइन एन एक्स ओवर एन। अगर आपको इस स्टेप में इशू है तो देखें गौर से कि हमारे पास ये जो है वो साइन एन एक्स टू एक्स डी एक्स आया, तो हमने इसका 2x अलग कर दिया और dx जो है वो अलग कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो साइन एन एक्स जो है वो एन एक्स ओवर एन आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमारी जो ये साइड है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ये साइड जब तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आ गई वो है एक्स स्क्वेयर डॉट साइन एन एक्स ओवर एन 0 टू पाई -2 ओवर एन 0 टू पाई लिमिट है, और एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने जो आगे फाइंड करना है, नो इवेलुएट इट्स बाउंड्रीज, नो एक्स इज इक्वल टू पाई। अब हमने जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ वहाँ पे पाई को इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने क्या किया कि ये जो थी इसमें पाई एंटर किया, ये वाली टर्म के अंदर मैंने पाई एंटर किया तो मेरे पास 0 के बराबर आ गया। अब ये जो साइन एन पाई है ये किसके इक्वल है, 0 के। साइन एन पाई किसके इक्वल है, 0 के। तो ये 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद हम ये वाली टर्म को देख लेते हैं, -2 ओवर एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, जो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसमें जो है वो एन पाई जो है वो नहीं आया। हमने इस टर्म को जो है वो रिप्लेस करवाया था पाई के साथ, एक्स को पाई के साथ, तो ये हमारे पास 0 हो गई। अब हमारे पास जो था 0 -2 ओवर एन और सेम एज इट इज़ यही वाली वैल्यू। अब हमारे पास ये जो है वो एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स, एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2 ओवर एन, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ चुकी है। अब हमने फाइंड करनी है साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब ये मैं फार्मूला दिखाती हूँ। अब ये जो हमने इक्वेशन ए बनाई इसमें क्या है कि 2 ओवर पाई एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स, ये हमने ये वाली टर्म हमने फाइंड आउट जो है वो कर ली है। अब हमने ए एन को फाइंड करना है। चलिए भैया आगे बढ़। अब हमने साइन को देखना है, तो साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने एक टर्म को सिंपली ऐसे रहने देना और दूसरी, पहली दफ़ा हमने इसको सिंपली लिख देना है, देन दूसरी दफ़ा हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे हम देखें तो साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो आई वैल्यू वो ये है कि ये वाली जो टर्म है ये वाला हिस्सा इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर जो है वो देन इसमें इक्वेशन में एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो हमने इसको जो जब सॉल्व करने लगे तो इंटीग्रेशन के दौरान -1 ओवर एन को सेपरेट कर लेते हैं और कॉस एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स ओवर एन, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस जो है वो इसको इसी इक्वेशन के अंदर ले आते हैं, इसी वाली के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू अब एंटर कर देनी है जब हमने निकाली है इसको इंटीग्रेट करके। तो हमारे पास जो आंसर आया वो x माइनस कॉज एन एक्स वो सेम, और फिर हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू एंटर कर दी, और ये आपको पता है हमने कैसे निकाली है। अब हमारे पास क्या है, हमने माइनस माइनस प्लस हो गया और बाकी ऐसे ही हमारे पास आ गई 3 वाली। इसमें हमने फाइंड आउट किया है एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब अगर हम इस x को पाई के बराबर कर दें तो सारे के सारे x जो हैं वो पाई के बराबर हो गए। यहाँ पे देखें हमने सारी इक्वेशन में जहाँ पे x था वहाँ पे n वो जो है वो पाई एंटर कर दिया है। अब कॉस एन पाई जो है वो -1 की पावर n के इक्वल है और साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे जो है वो साइन की बात हो रही थी वहाँ वहाँ पे 0 आज साइन एन पाई वहाँ के 0 आ जाएगा, और जिसमें ये तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो यूं है कि यहाँ पे साइन एन पाई की जगह 0 एंटर हो जाएगा, तो 0 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा। इसमें क्या होगा कि ये जो कॉस एन पाई है ये -1 पावर n पे है के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई -1 की पावर n ओवर n। तो यहाँ पे हम माइनस पाई -1 पावर n प्लस 0 एट x इज इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे, ये सारे दोनों 0 x की जगह 0 0 आ जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट में 0 ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि ये वाला आंसर
ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई का जो आंसर है, x इज इक्वल टू पाई का आंसर ये वाला है और x इज इक्वल टू 0 का 0 है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा आंसर पाई -1n ओवर, यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि हमारे पास माइनस था, तो माइनस पाई -1 की पावर n ओवर n। तो हमारे पास x साइन n x dx की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई और साइन की भी आ चुकी है। अब हमने ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एंटर कर देनी है। ये जो 2 थी इसके अंदर हम एंटर करेंगे x साइन n x की वैल्यू जी, जहाँ पे हमने जो है वो साइन की थी वैल्यू, उसमें हमने इसको एंटर कर दिया, ये वाली जो है इसको हमने एंटर कर दिया और इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा और ये माइनस पावर -1 पावर n और ये दोनों n स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद हम ए एन की बात करते हैं तो 2 ओवर पाई। अब यहाँ पे जो है वो हम फार्मूले के अंदर दोनों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आप देखें जहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 बनाई, उसके नीचे हमने ए एन का जो फार्मूला लिखा 1 ओवर पाई माइनस अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉज एन डी एक्स। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू इम्प्लीमेंट, तो जी यहाँ पे हमने वैल्यू को इम्प्लीमेंट करवा लिया। ये वाली वैल्यू को इस जगह पे कॉस की जगह पे 2 पाई -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया 2 2 4 और ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया और -1 पावर n ओवर n स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो हमने फाइनल फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यू इम्प्लीमेंट करनी है, जो कि फार्मूला है ये वाला f। अब यहाँ पे हम a नॉट की जगह a नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, a n की जगह a n की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसकी वैल्यू को एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो हमने ए नॉट की वैल्यू ये निकाली थी जो हमने एंटर कर दी और यहाँ पे हमने ए एन की ये निकाली और दोनों को एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बचा पाई स्क्वायर ओवर 3 और बाकी टर्म लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो पहले तो ये है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता क्या है। इसके लिए जो बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना वो हैं फार्मूलाज इसके। अगर आपने इसके फार्मूलाज याद कर लिए तो आगे क्वेश्चंस करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के फार्मूले की बात करें तो ये उसका फार्मूला है, ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ और फार्मूलाज हैं। एल लैप्लेस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एस। अब लैप्लेस ई पावर ए टी 1 ओवर एस माइनस ए। अब देखें जिसकी पावर प्लस में है उसमें माइनस लगाना है और जिसकी माइनस में उसमें प्लस लगाना है। इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। अब देखें साइन के लिए हमने क्या किया, साइन ए टी है, हमने ए ऊपर रखा और एस प्लस ए लिख दिया ए स्क्वायर। इसमें हमने साइन और कोज में सिर्फ ये डिफरेंस है कि कोज में एस आता है, हमने एस से ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसमें हमने ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अब हम हाइपरबोलिक में देख लेते हैं इसको। एल साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब देखें इसमें प्लस है, आपने इसमें माइनस कर देना है, इसमें प्लस है, आपने इसमें माइनस कर देना है। बेसिक हैं, बहुत इजी हैं, आपने बस इनको याद कर लेना है। फिर एल टी पावर एन एस की पावर n प्लस 1, आपने इसको बिल्कुल याद कर लेना है। इनको अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आगे आपके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं रह जाती। ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ये SC 241 में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन हमारे पास दिया गया जिसकी वैल्यू है e पावर 5t। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो फार्मूला है दैट इज़ यहाँ पे एफ टी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट, यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की बेस सेम है तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 5 माइनस एस और टी कॉमन ले लिया इनमें से और डी टी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें तो 0 बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, 0 टू इन्फिनिटी जो है हमारी जो है इंटीग्रेशन है। और हमने अब क्या करना है, इसको इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इंटीग्रेशन में क्या है कि हमने इसको ही इसके साथ डिवाइड करना होता है, पावर में +1 ऐड करते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पावर है ये क्या है 5 माइनस एस और हमने इसी को इसके साथ डिवाइड कर दी। डिवीजन के बाद हम इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर।
तो हमारे पास जो अपर है वो ये क्या है, अब यहाँ पे हमने टी की जगह इसके साथ रिप्लेस कर दी। अब लोअर लिमिट में ज़ीरो है तो हमने टी को ज़ीरो के साथ रिप्लेस करवा दिया, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब ई की पावर जो है वो 1 के इक्वल होती है, 0 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे 1/5 माइनस एस। अब यहाँ पे -1/5 माइनस एस, अब हमने माइनस साइन को जो है वो में बैलेंस करना है, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो s + 5 जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, तो s - 5 हो जाएगी। अब ये माइनस इससे इसके साथ कट गया, तो हमारे पास 1/s - 5 थी x। अब यहाँ पे देखें कि हमने देखा इसको कि हमने f ऑफ नेगेटिव x लेना है, ठीक है। अब हम f ऑफ नेगेटिव x लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो x है इसको हम नेगेटिव कर देंगे। जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। x का क्यूब है तो -x³ माइनस x, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो देखेंगे कि इसका जो है वो आंसर प्लस में आता है या नेगेटिव में आता है। तो अगर हम इसको देखा जाए तो -x इंटू -x, तो ये -x³ आया। और फिर इसको देखें तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया -x³ और ये +x। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो x³ - x है, तो अब हम इसको देखते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x³ - x आ गया। तो हमारे पास जो फंक्शन आया f ऑफ x वो क्या आया, नेगेटिव f ऑफ x। अच्छा, ये अब हमने किया सिंपल के लिए। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, मोड। अब अगर हम इस मोड को ओपन करेंगे, यहाँ पे मोड जो है अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है x³ मतलब जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, तो x³ - x। तो हमने देखा कि अगर हम सिंपली इसको करते मोड के बगैर तो ये ओड फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे मोड है तो ये एक इवन फंक्शन है। अब ये x³ - x किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया f ऑफ नेगेटिव x इज़ इक्वल टू f ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है ये है इवन। अगर इसमें मोड ना होता तो ये क्या होता है, ओड फंक्शन होना था, ठीक है, जैसे हमने इसको पहले देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब। किसी भी फंक्शन के रेट को चेक करने के लिए, रेट ऑफ फंक्शन को चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। देखें, अगर तो जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। अगर ये ज़ीरो से छोटी है तो ज़ीरो जो है वो बड़ा है अगर, और एफ वैल्यू छोटी, फंक्शन छोटा है तो हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जांपल से करते हैं, जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x(y) इज इक्वल टू x² + y² एट द पॉइंट 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v3 5। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमें एक वेक्टर की डायरेक्शन दी गई है और हमारे पास पॉइंट्स हैं दो और हमारे पास फंक्शन है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसके फार्मूला को देखते हैं। तो ये देखें, ये डायरेक्शनल है ये v की और फंक्शन। अब हम यहाँ पे del f डॉट v ओवर v मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले del f को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो जो ये जो x² + y² है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये किसके इक्वल आया, 2x + 2y। पावर शुरू में और फिर पावर में से एक को निकाल देंगे पावर रूल के ज़रिए, तो फिर हमारे पास 2x 2y आ जाएगा एट 1 2। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2y को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब हमारे पास जो del f है वो है 2 4। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है v का, तो आप लोग को मैग्नीट्यूड का पता है कि हमने अगर ये x है ना और ये y है तो x का स्क्वायर + y का स्क्वायर अंडर रूट ले लेना है।
अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और इसका हमने अंडर रूट ले लिया और ये हमारे पास अंडर रूट 34 के इक्वल आया। अब हमारे पास जो v ओवर v मैग्नीट्यूड है ये वाली टर्म, अब इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये किसके इक्वल आई 3 ओवर अंडर रूट 34। अब यहाँ पे देखिए तो v की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो पहले से ही दी गई है, दैट इज़ 3 और 5। तो हमने 3 और 5 जो है ना 3 ओवर अंडर रूट 34 और 5 ओवर अंडर रूट 34। अब हम फार्मूला के अंदर ये वाली वैल्यू को भी और ये वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, मतलब इसका तो ये कंबाइन हो गया ना इसके साथ, इसको और इसको हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो डेल एफ की जगह क्या आ गया 24 और यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह हमारे पास आ गया 3 और अंडर रूट 34 5 ओवर, ठीक है। अब हमने क्या किया, टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 4 को इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 6 ओवर 34 अंडर रूट 34 और 20 ओवर अंडर रूट 34। अब 6 इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हमने माइनस प्लस कर दिया इन दोनों को एलसीएम के में, तो हमारे पास 6 प्लस 20 आ गया 26 ओवर 34। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।